बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हम अपने अगले मौजू एनोमलेस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का खिलाफ मामूल रवैये की तरफ बढ़ते हैं। अजीज तलबा, एक बीकर जिसमें पानी मौजूद हो, जब हम इसमें चंद बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो हमें बर्फ पानी की ऊपरी सतह पर ही तैरता हुआ नजर आता है। ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ की कसाफत पानी की कसाफत से कम होती है। कसाफत कम क्यों होती है, इसे हम पानी के खिलाफे मामूल में समझेंगे। तलबा, हमने एक बीकर लिया और इसमें ठंडा पानी डाला जिसका दर्जे हरारत 10 सेल्सियस है। अगर अब हमें पानी को मजीद ठंडा करना हो तो हमें पानी से हरारती तवानाई खारिज करनी होगी। हरारत खारिज होगी तो इसका मतलब है कि दर्जे हरारत भी कम होगा। दर्जे हरारत कम होने के साथ साथ इस पानी में सुकड़ाव का अमल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माए शय में से हरारती तवानाई कम होने से इसके ज़र्रात करीब आते हैं, जिससे इनमें सुकड़ाव का अमल होता है, यानी सुकड़ाव से इसकी जसामत में कमी होती है। नतीजा अखस होता है कि कोई भी शय अगर ठंडी होती है तो वो सुकड़ती है, यानी इसका हजम कम हो जाता है। और अगर इसको गर्म किया जाए यानी हरारत दी जाए तो इसमें फैलाव का अमल होगा, यानी इसका हजम भी बढ़ेगा। यानी हमारे पास मौजूदा बीकर के पानी का हजम कम होगा, जिससे इसमें सुकड़ाव का अमल होगा। सुकड़ाव की वजह से इसका दर्जे हरारत कम होगा। इस तरह जितना हजम कम होगा उतना ही सुकड़ाव होगा, और जितना ही सुकड़ाव होगा उतना ही दर्जे हरारत कम होगा। प्यारे बच्चों, फर्ज कीजिए अगर पानी का दर्जे हरारत 10 सेल्सियस से 4 सेल्सियस हो जाए तो पानी का खिलाफे मामूल का अमल शुरू हो जाता है। याद रखिए, अगर मौजूदा पानी का दर्जे हरारत 4 सेल्सियस से मजीद कम हो तो इसमें सुकड़ाव के अमल की बजाय इसमें फैलाव का अमल शुरू होता है, यानी इसके हजम में इजाफा होता है। और अगर इसके दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो रही हो तो ये पानी से बर्फ बन जाता है, क्योंकि 0 सेल्सियस पर कोई भी माए शय ठोस में तब्दील हो जाती है। 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस दर्जे हरारत के दरमियान पानी के इसी रवैये को ही पानी का खिलाफे मामूल रवैया कहते हैं। थोड़ा मजीद मालूम करने की कोशिश करते हैं कि फैलाव का कसाफत से क्या ताल्लुक है। जब कोई शय में फैलाव का अमल होता है तो इसका हजम बढ़ता है, जिससे शय की कसाफत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने कसाफत का ज़ाब्ता देखा है, कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, यानी किसी शय की कमियत से इसके हजम की निस्बत को इसकी कसाफत कहते हैं। अगर हजम में इजाफा होगा तो कसाफत में कमी वाक़ई होगी, और अगर कसाफत में इजाफा होगा तो हजम में कमी वाक़ई होगी। इस तरह जब किसी शय में सुकड़ाव का अमल होता है तो इसका मतलब हजम में कमी वाक़ई होती है और उसकी कसाफत में इजाफा होता है। और अगर फैलाव का अमल हो तो इसका हजम बढ़ता है और कसाफत में कमी वाक़ई होती है। याद रखिए, पानी 0 सेल्सियस से 4 सेल्सियस के दरमियान अपना रवैया मामूल के मुताबिक नहीं रखता है। इसके अलावा अगर कोई और शय हो, यानी पानी के अलावा कोई दूसरी शय हो, तो इसको ठंडा किया जाए तो उसमें सुकड़ाव का अमल होता है, लेकिन पानी मजीद ठंडा होने के दौरान सुकड़ने की बजाय इसमें फैलाव का अमल होता है। इस तरह पानी 0 सेल्सियस में बर्फ में तब्दील होता है और इसमें फैलाव का अमल वाक़ई होता है, यानी इसकी कसाफत में कमी होती है, जिससे पानी के ऊपर बर्फ के टुकड़े तैरते हैं। अजीज तलबा, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की वजह से सर्द तरीन इलाकों में जहाँ तकरीबन साल भर बर्फ मुंजमद रहती है, वहाँ आबी जानदार जिंदा रहते हैं।
ऊपरी सतह का पानी का दर्जे हरारत 0 सेल्सियस होता है जो बर्फ बन जाता है। इसी तरह निचली तह के करीब का पानी का दर्जे हरारत 4 सेल्सियस पर कायम रहता है क्योंकि इस पानी के ऊपरी हिस्से पर बर्फ की तह बन चुकी है। बर्फ हरारत का गैर मौसिल है, इसलिए पानी की हरारत फिजा में खारिज होने नहीं पाती, इसलिए वो बर्फ की हालत में ही रहता है, जबकि तह के पानी का दर्जे हरारत 4 सेल्सियस पर ही कायम रहता है। इस पानी की हरारत खारिज नहीं हो पाती, इसलिए ये पानी बर्फ नहीं बन पाता है। इसलिए इस पानी में आबी हैवानात और नबातात जिंदा रह पाते हैं।